तो कैसा यस सर। आज तुमसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि कल हम जो चीज़ पढ़ाए हैं वो तो पूछेंगे, यस सर। लेकिन आज ये बता दो तुम कौन सी क्लास में हो। 12th में। तो 12th में हो। यस। तुम्हारा अपना ड्रीम क्या है, सपना क्या है? नर्स डॉक्टर। क्या इस जो पढ़ाई इस समय हो रहा है, जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हारे नर्स में या तुम्हारे ड्रीम में या पढ़ाई सहयोग करेगा कि नहीं? यस सर। करेगा ना? यस। तो एक चीज़ आज टेस्ट के लिए कुछ लिखा गया है। जैसे नॉर्मली तो हम लिख दिए हैं, इसका सारा नाम तो है ही, लेकिन नॉर्मली एक्स्ट्रा हम तो जो लिखा है उससे पूछेंगे। तो पहले देख लो, यह मेडिसिन का नाम है, ठीक है, दवाओं का नाम है, ठीक। जैसे मान लो प्रोजोल है, ठीक। तो प्रोजोल का मतलब ही होता है, जैसे एक ट्रिक, हम एक ट्रिक को समझते हैं, जैसे ट्रिक समझ लेते हैं कि अगर किसी दवा को पहचानने के लिए क्या नॉर्मली अगर हम डॉक्टरी सीखे हैं या ना है, ठीक। मान लो तुम्हारा ड्रीम है, तुमको तो पढ़ना ही है लास्ट में जाके, लेकिन प्रेजेंट टाइम देखो, किसी चीज़ को सीखना अच्छी बात है। मान लो अगर हमें आज इस या तुम्हें अभी 12th में हो, तुम्हारा और भी सारे सब्जेक्ट हैं, उस पर भी ध्यान देना है। अगर इसके बीच में अगर तुम्हारे ड्रीम में कुछ मदद हो जा रही है, अगर दवा के बारे में तुम जान जा रही हो तो अच्छी बात है। और दवा इसी नॉलेज को कभी ये मत समझना, देखो यही कहा गया, जितना चाहो हासिल कर लो, जितना चाहो तुम पा लो। और यही चीज़ है कि जितना संभव कोशिश करो कि उसको पास अपने रख लो, ठीक। तो जैसे अगर कोई दुकान है, दुकान में अगर तुमको हम वहाँ छोड़ दें, अब बोल दें कि एक पैकेट, हर एक दवा का एक पैकेट बनाओ, जिससे उसको अलग छांट के रखना, तो क्या तुम छांट लोगी? यस। कैसे? क्योंकि दवा के पीछे उनका नाम लिखा होता है कि कौन सी दवा किस चीज़ की है। क्योंकि देखो, मान लो प्रोजोल है, ठीक। यस। अब प्रोजोल जो है, इसका जो है ड्रग्स भी है। यस। ड्रग्स को शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन अब जान रही हो कि यह जो ओमिप्रोजोल है ये गैस की दवा है, ठीक। यस। गैस की दवा है। तो क्या अगर गैस की दवा, सारे जितनी भी अगर गैस की दवाएं बनी हैं, अगर सारी दवाएं तुम्हारे पास हम रख दें, तो क्या, और बहुत सारी दवाएं रख दें, तो क्या गैस की दवा को इकट्ठा किनारे कर दोगी? यस। कैसे, थोड़ा सा बताओ। तो क्योंकि दवाइयों का नाम अलग अलग होता है, बट लास्ट में प्रोजोल आता है उन दवाइयों में। कि उस दवा में प्रोजोल लिखा होगा। यस। तो प्रोजोल प्रोजोल देता से हम है। समझ जाएंगे कि यह गैस की दवा है। यस। यानी लास्ट में दवा के पीछे, यस। चाहे जैसे देखो ओमिप्रोजोल है, पेंटोप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल है, तो वैसे जो भी हो, डिसाप्रोजोल, डेमाप्रोजोल, रेमिप्रोजोल, जो भी प्रोजोल हो, इससे क्या हमें पता लगा कि लास्ट में अगर प्रोजोल लिखा है तो वह गैस की दवा है, तुम लोग भी समझ लेना। तो और दूसरा है फेनक। फेनक किसके लिए काम में आता है? दर्द व सूजन के लिए। दर्द सूजन। क्या फेनक बुखार में नहीं आ सकता? पैरासिटामोल की मात्रा इसमें मिली रहती है। जैसे डाइक्लोफेनक है, एसिक्लोफेनक है। तो इसका यूज क्या है? पहचान तो मान लेते हैं, अगर मान लो कोई दवा है, अगर उसके लास्ट में हमारे पास एक फेनक का डब्बा है, शायद ये भी बहुत पुराना हो गया है, दिखा देते हैं ताकि, जैसे देखो, इसको हाथ में लो, दिखाओ इसमें क्या चीज़ है, जैसे हम पहचान गए कि बुखार या दर्द के लिए ही बनी है। क्योंकि देखो डाइक्लोफेनक दिखा दो, बोल दो कि अगर ऐसा है तो हम क्या समझेंगे इसको? ये दर्द व बुखार के लिए डाइक्लोफेनक। यानी हम कोई भी दवा हो, अगर देखो ये मान लो बहुत सारे लोग कमेंट में मार सकते हैं कि आप ऐसा सिखा रहे हैं, इसी में बच्चे के लिए अगर कोई
गलत संदेश जाएगा कि इससे उनका साइड इफेक्ट तो वो नहीं बता रहे, तो साइड इफेक्ट को लिखा दिया गया है कि इससे साइड इफेक्ट भी होते हैं, ताकि ये नहीं कि हम दवा अगर थोड़ा सा सिर दर्द करे तो अगर ज़्यादा है तो ठीक है, जैसे इंजेक्शन के बारे में बताया गया, अगर मान लो अधिक था तो फिर हम आई भी देते हैं। और कम था तो आईएम देते थे। इसी तरह दवा भी होती है, उसका कंपेयर उसके एमजी से होता है, ठीक। जैसे उसका एमजी है 250 mg 500 mg, तो इसका ड्रग्स अगर फेनोक्सोडियम हो तो हम जान जाएंगे दर्द की दवा है। तो बताओ, ये तो बुखार की कोई दवा और है जो पता है, जो नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? बुखार की दवा के लिए क्या? पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल, ठीक। और एंटीबायोटिक में कोई दवा है जिसका नाम तुम जानती हो? एंटीबायोटिक है केमेक्सा, वो तो इंजेक्शन है ना। तो दवा एंटीबायोटिक, जैसे अगर बुखार हो और दर्द भी हो तो नॉर्मली हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, ख़त्म करने के लिए तो एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। तो कोई एंटीबायोटिक ऐसा है जो एंटीबायोटिक के बारे में कोई दवा का नाम, कोई ट्री कि वो एंटीबायोटिक है? वालेट गैस का, हाँ। हाई बीपी का कोई है, पहचान कर सकते हो कि हाई बीपी की दवा है? तो टोटली इसको याद रखना, हाँ, और याद कर लोगी तो बहुत मदद होगी। और सुनो, देखो हमारे पढ़ाने का सारांश अलग है, डिफ़िकल्ट इसलिए है कि जहाँ तक हम सोचते हैं कि बच्चे अपने पढ़ाई के साथ है कि तुम लोग या कोई भी हो जो बच्चा अगर वीडियो में देखेगा उसके लिए भी कह रहे हैं कि पढ़ने के साथ उसको रोज़गार मिलना चाहिए। मान लो तुम अगर इसके बाद 12th के बाद BSc नर्सिंग करोगी, यही करोगी, तो उसके बाद तुम्हारा अगर 22 साल एडमिशन होता है तो पढ़ाई भी करोगी। अगर पार्ट टाइम के लिए अगर किसी डॉक्टरी में, या जैसे बहुत सारे लड़के हैं बायो पढ़ के आज बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए चीज़ है कि आप किसी मेडिकल शॉप पर बैठ जाएंगे तो भी आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए कुछ इनकम अर्न हो सकता है, जिससे आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई के साथ हमें कुछ ऐसा चीज़ सीखना चाहिए ताकि हमारे पढ़ाई में, देखो जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बेटा, बच्चे या बच्चियाँ आगे बढ़ें, लेकिन उनका फाइनल कंडीशन, अगर जिसके पास पैसा है तो पढ़ लेंगे आसानी से, उनको हॉस्टल भी ले लेंगे और बहुत सारी प्रक्रिया है, लेकिन जिनके पास न रहता उनके लिए तो समस्या है। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप तैयार हो जाओ, आप ये चीज़ पढ़ लेंगे तो आप किसी मेडिकल शॉप पर जाएंगे, और लमसम हर मेडिकल शॉप पर बच्चों को रखा जाता है ताकि उनको रिहर्सल भी करा दिया जाए, ताकि उनको नॉलेज भी दे दिया जाए। तो इस चीज़ में आपका जॉब लग सकता है, जिससे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, परिवार को भी संभाल सकते हैं, जिससे कोई भी प्रेशर अब तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, ताकि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक, अच्छी बात है। ठीक, पूरा लर्न करना है कि दवा को एक बार कोई भी पूछे तो फटाफट जवाब होना चाहिए, ना कि एक बार की भटकना चाहिए कि ये चीज़ क्या बीपी का है, मिर्गी का है, जो भी दवा जो नॉर्मली इस समय तबीयत, जो भी दवा लिखा है उसको पूरा लर्न करें। ठीक, बहुत